बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ y इज इक्वल टू x4 माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 1 फाइंड d2y बाय dx²। यानी ये जो फंक्शन y दिया गया है इसका हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डबल डेरिवेटिव का मतलब है कि आप एक बार इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो आंसर आ जाएगा उससे आप इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आप इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास d2y बाय dx² आ जाएगा। फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू x4 माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 1। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं d बाय dx। इधर क्या है फंक्शन y का फंक्शन, और इधर भी हम लेंगे d बाय dx और ये पूरा फंक्शन लिख देंगे x4 माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 1। यहां से देखें, अब लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाय dx, और राइट साइड पे हमारे पास क्या होगा, ये अलग अलग हर फंक्शन का डेरिवेटिव है। x4 का डेरिवेटिव अलग है, 3x² का अलग है, 4x का अलग और 1 का अलग। तो यहाँ से अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, x4 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल से पावर पहले आ जाती है, 4 पहले आ जाता है, फिर x लिखेंगे, फिर 4 में से 1 माइनस कर देंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको सेकंड और थर्ड लेसन में बहुत डिटेल के साथ करवा दिए गए हैं और हर क्वेश्चन में फार्मूला भी एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इधर आ जाएगा हमारे पास -3 जो सा है कांस्टेंट हमेशा पहले आ जाता है, और डेरिवेटिव x² का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले 2 पहले, फिर x, फिर पावर में से 1 माइनस। यहाँ मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया है कि डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास x पावर n का, यानी x के ऊपर कोई भी नंबर हो 2, 3, 4 जो भी, तो वो नंबर जो सा है हम क्या करते हैं पहले लिख देते हैं, फिर x लिखते हैं और फिर पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। और 3x² में कौन सा फार्मूला यूज किया कि डेरिवेटिव अगर हमारे पास हो cx तो कांस्टेंट जो सा है वो पहले रह जाता है और डेरिवेटिव हम ले लेते हैं किसका, x का। और मजीद हमें पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहां से भी देखें, +4 कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा और x का डेरिवेटिव जो सा है वो हमारे पास क्या हो जाता है 1, और माइनस जो 1 का डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो यहां से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s are 6, 2 माइनस 1 1 आ जाता है, प्लस 4 1s are 4 और साथ माइनस 0। इसको इसमें ऐड करेंगे तो वही रकम रह जाती है। ये अब हमारे पास आ गया dy बाय dx, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है। अब हमें चाहिए d2y बाय dx², यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग। इधर भी हम लेंगे d बाय dx, और यहां लिखा क्या हुआ है ऑलरेडी dy बाय dx, यानी dy बाय dx का हमने डेरिवेटिव लिया, और इधर भी d बाय dx हमने किसका ले लिया, 4x³ माइनस 6x प्लस 4। अभी देखें यहां से लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास बन जाएगा d2y बाय dx² इज इक्वल टू, तो राइट साइड पे देखें 4 अब डेरिवेटिव से पहले रह गया, x³ का डेरिवेटिव लेंगे, उसी तरह से पावर रूल, ये x पावर n वाला फार्मूला, पावर पहले 3 पहले, फिर x, फिर 3 माइनस 1 माइनस 6, और x का डेरिवेटिव होता है 1 और 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। तो ये हमारे पास क्या आंसर बन गया, 4 3s are 12 x² माइनस 6। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा, d2y बाय dx² क्या आ जाएगा हमारे पास 12x² माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x फाइंड y2। y2 अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। y2 का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव।
यानी जो dy बाय dx है, डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम y1 भी कहते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, यानी दूसरी दफा डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास आता है d2y बाय dx स्क्वायर, जिसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं, और इसको हम y2 से भी शो करते हैं। यानी अगर लिखा हो d2y बाय dx स्क्वायर या y2 एक ही बात है, या dy बाय dx या y1 तो एक ही बात है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में d2y बाय dx स्क्वायर जो सा है वो फाइंड आउट किया था, इट मींस हमने y2 ही फाइंड आउट किया था। यहाँ उसने d2y बाय dx स्क्वायर की जगह y2 लिख दिया है। तो हम इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे एक बार विद रिस्पेक्ट टू x। सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। इसको अब हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास dy बाय dx, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास y लिखा हुआ है, और राइट साइड पे हमारे पास डेरिवेटिव किसका बन जाएगा, d बाय dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। हमें पता है कि जो डेरिवेटिव होता है नेचुरल लॉग ऑफ x का, वो इज इक्वल टू होता है 1 बाय x। तो इसका हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाय x। ये हमारे पास आया dy बाय dx, जिसको हम y1 भी कहते हैं। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर जब हम d बाय dx लेंगे, dy बाय dx का इज इक्वल टू, इधर भी हमारे पास डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर x का। लेफ्ट साइड हमारे पास बन जाती है d2y, यानी डबल डेरिवेटिव हमने ले लिया d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हमने डेरिवेटिव 1 बाय x का लेना है, तो डेरिवेटिव 1 बाय x क्या होगा, x के ऊपर पावर 1 होती है, ये ऊपर जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x पावर -1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर x के ऊपर पावर 1 है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये जो d2y बाय dx स्क्वायर है, यहां से देखें, ये जो d2y बाय dx स्क्वायर है हमारे पास, दिस वन, ये किसके इक्वल होता है, y2 के इक्वल होता है। तो इट मींस d2y बाय dx स्क्वायर को हम यहाँ y2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, d2y बाय dx स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे y2, और जो x की पावर -1 है, इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले -1 पहले, फिर x, फिर पावर, यानी -1 में से एक माइनस कर देना है। यानी डेरिवेटिव हमें पता है x पावर n किसके इक्वल होता है, पावर पहले n, x n -1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, -1 x की पावर -2 इज इक्वल टू -1, x की पावर -2 को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यानी फ्रैक्शन या बटा में जब आप पावर को ऊपर से नीचे लेकर आते हैं, जैसे x पावर -2 है तो डिनोमिनेटर में नीचे लेके गए हैं, तो इसका साइन यानी इसकी अलामत चेंज हो जाती है, -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास y2 क्या बन गया, -1 बाय x स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर है, y2 इज इक्वल टू -1 बाय x स्क्वायर। Question number 6. Find the slope of the tangent to the curve y is equal to x square minus 3x plus 1 at the point whose abscissa is 2. Abscissa का मतलब होता है कि x की वैल्यू जोन सी है वो 2 है। तो यहाँ पर हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व फाइंड आउट करनी है। डेरिवेटिव से हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी स्लोप जो होती है m हमारे पास, वो एक्चुअली में किसके इक्वल होती है, स्लोप m जो हमने फाइंड आउट करनी है वो dy बाय dx की वैल्यू होती है गिवन पॉइंट पर, जो पॉइंट दिया जाता है। तो यहां से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x।
तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब राइट साइड पे जो डेरिवेटिव है वो हर टर्म का डेरिवेटिव है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग है, फिर 3x का अलग है और 1 का अलग है। यानी यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग लेना है। ये स्टार्ट के लेसन्स में बहुत डिटेल से आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं। यहाँ पर आपने इसका डेरिवेटिव अलग लेना है। माइनस 3 जोन सा बाहर रह जाएगा और x का डेरिवेटिव जोन सा है वो आपने अलग ले लेना है और प्लस 1 का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा। ये स्टेप अगर आप नहीं भी करें तो आपके मार्क्स नहीं कटते। यहाँ से अब देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर रूल, x पावर n, पावर पहले फिर x फिर पावर में से एक माइनस माइनस 3 और x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1 और 1 चूंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस 3। ये आया हमारे पास dy बाय dx। स्लोप फाइंड आउट करें एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो हम इसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसकी स्लोप कैसे होती है, स्लोप होती है, स्लोप एक्चुअली में होती है जो dy बाय dx है, स्लोप होती है dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास इसकी स्लोप आ जाएगी। यानी इज इक्वल टू जहां जहां राइट साइड पे x है वहां वहां आपने ये 2 पुट कर देना है। 2 इंटू एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, स्लोप आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू sin 2x एट x इक्वल टू पाई बाय 6। यहाँ पर भी हमने इस कर्व की जो सी है वो स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन है हमारे पास y इज इक्वल टू sin 2x। हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। हमें पता है कि डेरिवेटिव sin x का हमारे पास क्या होता है, cos x। डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू होता है cos x के। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है sin ऑफ 2x, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 2x। और साथ अब हमने इस एंगल का डेरिवेटिव लेना है, यानी 2x का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 2x, 2 बाहर रह गया और डेरिवेटिव x का हमारे पास क्या आ जाता है, 1, क्योंकि हमें पता है cx का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट बाहर रह जाता है डेरिवेटिव से और x का डेरिवेटिव आ गया 1। ये 2 इससे पहले हमारे पास लिख दिया जाएगा 2 cos 2x। ये वाला 2 जोन सा है वो कभी भी इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको आप हमेशा इससे पहले लिखेंगे। ज्यादा ही है तो आप इसको ऐसे लिख दें, 2 इंटू 1। अब ये हमारे पास आ गया है dy बाय dx। हमने फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। स्लोप फाइंड आउट करनी है हमने। स्लोप किसके इक्वल होगी, डेरिवेटिव जो हम लेते हैं फंक्शन का उसकी वैल्यू जो गिवन पॉइंट है जब हम उस पर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास वो स्लोप आ जाती है। तो dy बाय dx हमने लेना है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6 पर। क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व फाइंड आउट करें, तो हमारे पास क्या है, पाई बाय 6 है। इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या हो जाएगा, 2 cos 2x की जगह हम क्या लिख देंगे, पाई ओवर 6। यहाँ से 2 3s आर हमारे पास क्या आ गया, 6, यानी पाई बाय 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 60 डिग्री जोन सा है, उसकी वैल्यू होती है 1 बाय 2। तो इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 1 बाय 2।
यानी cos π/3 की वैल्यू है हमारे पास 1/2। ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ से 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, इज इक्वल टू 1। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट π/6 हमारे पास क्या हो गया, 1 आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ - 3x + 2 एट 0, 2। यहाँ पर अब हमने स्लोप इसकी फाइंड आउट करनी है। स्लोप के लिए हमें पता है कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, सोल्यूशन है कि y इज इक्वल टू x³ - 3x + 2। इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, dy/dx, और राइट साइड पे भी हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, d/dx ऑफ x³ - 3x + 2। अब इसका आपने हर वैल्यू का अलग अलग डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव ऑफ x³ - 3 कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x और प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2। यहाँ से x की पावर 3 पर पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले यानी 3 पहले लिख देंगे हम, फिर x लिखेंगे, फिर 3 में से 1 माइनस कर देंगे, -3, और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1, और 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3x² - 3। ये हमारे पास आ गया dy/dx। अब हमने फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0.02। तो 0.02 का क्या मतलब है, ये जो 0.2 पॉइंट होता है इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर यानी एक्स वाई की फॉर्म में हमारे पास पॉइंट लिखा हुआ है। तो यहाँ x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 2 है। अब बजाय उसने ये लिखने के कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल टू 0, उसने इस तरह ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख दिया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऑर्डर फॉर्म में पहली वैल्यू x की और दूसरी y की है। तो इट मींस हमने स्लोप जो सी फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो स्लोप अब हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लोप क्या होती है dy/dx, किस पॉइंट पर हमने लेना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर। ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने शो की है यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन, इसको पढ़ेंगे एट x इज इक्वल टू 0, यानी इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू 0, या स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जहां पर x है वहां हम 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3x²। 3x की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर -3। ये इस स्टेप से यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जो सी है वो पुट कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0 - 3 इज इक्वल टू -3 आंसर बन जाएगा। यानी स्लोप हमारे पास क्या आ गई -3। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x² - 3x + 3। टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उस वैल्यू को जब हम 0 रखते हैं तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट यानी x की वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट जो है वो फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ से अब हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, y इज इक्वल टू x² - 3x + 3। डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x, इज इक्वल टू d/dx ऑफ x² - 3x + 3। यहाँ से अब आपने इसका अलग अलग डेरिवेटिव ले लेना है। तो x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगी 2, फिर x, फिर 2 - 1, फिर -3 कांस्टेंट है ये बाहर रह जाएगा, और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है 1, और 3 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पर जो स्टेप किया जाता है जिसमें
हर एक वैल्यू का अलग अलग डेरिवेटिव लेते हैं, वो स्टेप मैंने नहीं किया, पिछले क्वेश्चंस में किया है। तो आप चाहें तो यहाँ लिख लें, चाहें तो ऐसे डायरेक्ट भी लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटते। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर के ऊपर हमने पावर रूल लगाया, यानी x पावर n का डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, पावर पहले फिर x और फिर पावर में से एक माइनस। तो एक्स स्क्वायर के ऊपर हमने ये वाला फार्मूला लगाया और x का डेरिवेटिव वैसे ही 1 होता है। ये आ गया हमारे पास -3 dy by dx फॉर टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के लिए हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू होता है 0, यानी ये जो हमारे पास वैल्यू आई है dy by dx, इसको हम 0 रखेंगे। तो इट मीन्स 2x माइनस 3 वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो सी है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी 0 के। dy by dx इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि जो इसकी वैल्यू है 2x माइनस 3, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, दूसरी तरफ जाके +3 दे देगा और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, जो कि हमारे पास इसका आंसर है, यानी टर्निंग पॉइंट है। बुक में इसका ये आंसर नहीं है, बुक में इसका आंसर है x इज इक्वल टू 2। वो उस सूरत में आता है जब हम यहाँ 3x की जगह 4x लिखें, यानी क्वेश्चन क्या हो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अगर आप यहाँ पर 4 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो बुक का आंसर आ जाता है, अदरवाइज ये आपका क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10। इसका भी अब हमने ऐसे ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, उसको 0 रखना है, तो हमारे पास टर्निंग पॉइंट जो सा है वो आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10। इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये देखें 2 बाहर रह जाएगा और डेरिवेटिव हम किसका लेंगे x क्यूब का, माइनस 15 बाहर रह जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर रह जाता है और डेरिवेटिव हमारे पास किसका आ जाएगा x स्क्वायर का, प्लस 36 इसी तरह से डेरिवेटिव से बाहर रह गया, डेरिवेटिव हमारे पास किसका आ गया x का, और प्लस यहाँ डेरिवेटिव सिर्फ कांस्टेंट है तो ये इसी साइड पे लिखा जाएगा, यानी डेरिवेटिव कांस्टेंट का 10 का इज इक्वल टू 2, x के ऊपर पावर है, पावर पहले 3 पहले फिर x फिर 3 माइनस 1 माइनस 15, फिर x स्क्वायर के ऊपर पावर है 2 पहले x फिर 2 माइनस 1, पावर रूल x पावर n वाला, प्लस 36 और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1 और 10 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है 0। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 2 3 जार 6 x स्क्वायर। मेरे ख्याल में यहाँ फार्मूलों की जरूरत नहीं है, अब आपको याद हो गए होंगे ये सारे फार्मूले। 6x स्क्वायर माइनस 15 2 जार 30x और प्लस 36, ये हमारे पास आ गया dy by dx। तो टर्निंग पॉइंट के लिए हमारे पास क्या होता है dy by dx 0 होता है। यहां से हम लिखेंगे फॉर टर्निंग पॉइंट dy by dx इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट dy by dx की हमारे पास क्या वैल्यू आई 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें 6 कॉमन आ जाता है, या हर टर्म को आप 6 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 5 जार 30
और प्लस 6 6 36 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ गई है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। देखें इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, -3 एंड -2, एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए दरमियान में -3 और -2 -5 बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 एंड वाली टर्म्स आ जाती हैं। यहाँ से x हमारे पास कॉमन, x -3 माइनस यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से देखें कॉमन है x -3 और पीछे बच जाता है हमारे पास x -2 इज इक्वल टू 0। x -3 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0 आइदर x -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया, एक वैल्यू या एक टर्निंग पॉइंट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3 और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। इसकी हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यानी ये बताना है कि फंक्शन यहाँ पर मैक्सिमा रखता है या मिनिमा रखता है, और उसकी फिर जो भी वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और उससे हमारे पास वो पॉइंट आएंगे जहां पर हमने फाइंड आउट करना है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम वैल्यू रखता है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ से फंक्शन की वैल्यू है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x -6। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, इधर भी हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -6 का। अब यहाँ से अलग अलग आपने हर एक का डेरिवेटिव ले लेना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग, 4x का अलग और 6 का अलग। यहाँ से देखें डेरिवेटिव हमारे पास किसका हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 कांस्टेंट है बाहर रह गया, डेरिवेटिव हो गया x का और माइनस फिर डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 6 का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पावर पहले 2 पहले पावर रूल लगेगा x पावर n वाला, तो पावर पहले 2x 2 -1 -4 x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 1 होता है और माइनस जो डेरिवेटिव 6 है 6 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0। तो हमारे पास dy बाय dx क्या आ जाएगा 2x -4, ये हमारे पास आ गया dy बाय dx। अब हमें पता है कि फॉर टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। तो फॉर टर्निंग पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें लिख सकते हैं, एक ही बात है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी dy बाय dx हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू 0 होता है। तो इम्प्लाइज दैट, इसका क्या मतलब है कि dy बाय dx की जो वैल्यू है 2x -4 वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। इसको अरेंज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 2x -4 इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके +4 हो जाएगा और x इक्वल टू 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4 बाय 2, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड या तकसीम हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बच जाती है 2, 2 2s are 4। ये देखें यहाँ से 2 2s are 4 आ जाएगा। इस पॉइंट पर हमने देखना है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम वैल्यू रखता है। तो यहाँ पर अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रूल जो है वो अप्लाई करेंगे, वो टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो ये जो dy बाय dx है दिस वन, इस इक्वेशन का अब हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, यानी dy बाय dx इज इक्वल टू 2x -4, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx of dy by dx
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 4। तो यहां से बन जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2 बाहर रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 4 कांस्टेंट है तो 0 आ गया। तो यहां से हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आ गया है 2, d2y बाई डी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 2। इसके साथ x की वैसे ही वैल्यू नहीं आई तो x इक्वल टू 2 पर इसने पॉजिटिव ही रहना है। फिर भी हम यहां से एक स्टेप करेंगे, d2y बाय डी एक्स स्क्र एट x इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये 2 ही रहेगा, इसमें x की कोई वैल्यू ही नहीं है जो हम इसमें पुट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें d2y बाय डी एक्स स्क्र की वैल्यू 2 आ रही है, साथ x है ही नहीं, तो x की वैल्यू इसमें कोई मैटर ही नहीं करती, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या है, 2 ही रहेगा। और 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है। तो ये शो करता है कि ये रिलेटिव मिनिमा रखता है और मिनिमम वैल्यू के जो स्टार्ट में y की वैल्यू दी गई है ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे और पॉइंट x इक्वल टू 2 पर ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x स्क्र माइनस 4x माइनस 6। अब हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y किस पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मिनिमम y मिनिमम इज इक्वल टू जहां जहां x है वहां ये हमने पॉइंट 2 जोन सा है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट 2 पुट कर देना है। पॉइंट 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4, फिर x की जगह 2 माइनस 6। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 माइनस 8 माइनस 6, 4 माइनस 8 माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10। तो हमारे पास जो y मिनिमम वैल्यू आ जाती है वो माइनस 10 आ जाती है। यानी फंक्शन जो सा है वो रिलेटिव मिनिमा रखता है एट x इज इक्वल टू 2 पर, और जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आती है वो y इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाती है, जो कि हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। यानी y मिनिमा, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू t प्लस e पावर t एट t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू t। यानी इसका अब हमने क्या है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पर जब t 0 है, लेकिन इसको अब हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट नहीं करना। तो क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू t प्लस e पावर t, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहां पर अब हमारे पास क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ x इज इक्वल टू, इधर भी आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ t प्लस e पावर t। तो ये बन गया हमारे पास dx बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ t प्लस डेरिवेटिव ऑफ e पावर t। अब t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। यानी डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल सेम है और नीचे भी वेरिएबल सेम है तो इसका डेरिवेटिव 1। इसको देखें, इस पे अप्लाई करें तो यहाँ x की जगह t लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस, अब जो डेरिवेटिव है हमारे पास e पावर x का, वो हमारे पास e पावर x ही होता है। तो अगर t होगा यहाँ पर तो e पावर t का डेरिवेटिव e पावर t ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया इसका डेरिवेटिव यानी dx बाय dt। अब उसने कहा डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t एट t इज इक्वल टू 0 पर, यानी अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है dx बाय dt एट t इज इक्वल टू 0 पर। t इज इक्वल टू 0 पर हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये जो लाइन लगाई है ये एट को शो करती है, एट t इज इक्वल टू 0। तो इसके डेरिवेटिव में जहां जहां t है वहां हम 0 लगा देंगे, लिखा हुआ है 1 प्लस e पावर t यानी e पावर 0। किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 हो, जैसे x पावर 0 है तो ये 1 के इक्वल आ जाता है। इस तरह से जो e पावर 0 है ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, 1 प्लस 1।
1 प्लस 1 हमारे पास क्या बन जाएगा 2, यानी जो डेरिवेटिव है dx बाय dt एट t इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज s इज इक्वल टू साइन 2t फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। यानी s डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, ये दिया गया, हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी ds ओवर dt, ये होती है वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन होता है हमारे पास dv बाय dt। तो ये एक्चुअली में हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें सोल्यूशन में s हमारे पास दिया हुआ है साइन 2t, 2t इसका एंगल है। इसको अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि एक साइड पे वेरिएबल s है और दूसरी साइड पे t है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, यहां क्या बन जाएगा हमारे पास ds बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ साइन 2t। अब हमें पता है जो डेरिवेटिव है साइन x का वो हमारे पास किसके इक्वल होता है cos x के इक्वल। तो ये जो साइन 2t लिखा हुआ है यहाँ पर x की जगह हमारे पास 2t लिखा हुआ है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos 2t और इनटू डेरिवेटिव, इस एंगल का हमने डेरिवेटिव लेना होता है। ये जो एंगल है हमारे पास दिस वन, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव हम लेंगे 2 इंटू टी का। तो यहां से देखें क्या बन जाएगा cos 2t इंटू यहां पर देखें जैसे डेरिवेटिव हम लेते हैं 2x का या cx का फार्मूला लगता है तो c बाहर रह जाता है और x का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है 1। डेरिवेटिव ऑफ x ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या होता है 1। यहां पर भी सेम ऐसे ही देखें 2 जोन सा है वो बाहर रह जाएगा हमारे पास और अंदर बच जाएगा t और t का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये 2 हम इससे बेशक पहले लिख दें 2 इंटू कॉस 2t, ये आ गया हमारे पास ds बाई dt जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या चाहिए एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन चाहिए दिस वन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, अगेन डिफरेंशिएटिंग, यानी इधर हम ले लेंगे d बाई dt ऑफ v इज इक्वल टू 2 बाहर रह जाएगा, कांस्टेंट है डेरिवेटिव से हमेशा बाहर रह जाएगा और डेरिवेटिव हमने ले लेना है cos 2t का। अब ये जो dv बाई dt है ये हमारे पास बन जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन dv बाई dt हमारे पास किसके इक्वल है, यहां से देखें एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो dv बाई dt की जगह, इस dv बाई dt की जगह ये a जो सा है एक्सेलरेशन हमने लिख दिया। ये इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 2, cos का डेरिवेटिव हमारे पास होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2t इंटू डेरिवेटिव साथ हो गया हमारे पास 2t का। cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन और साथ हमने डेरिवेटिव फिर उसके एंगल का ले लिया, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -2 साइन 2 को अंदर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 2t इंटू इसका डेरिवेटिव फिर सेम उसी तरह से लेंगे, 2 बाहर रह जाएगा और t का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो जाएगा, जैसे अभी हमने पीछे यहाँ पर लिया है 2 बाहर रह गया और t का डेरिवेटिव जोन सा हमारे पास क्या हो गया 1 हो गया। ये 2 जोन सा है दिस वन, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 देगा और बाद में हम इसको इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई हमने इसको नहीं करना। तो हमारे पास क्या बन गया -4 साइन 2t, जो कि हमारे पास इसका क्या आ गया है एक्सेलरेशन आ गया और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है।